एवरीवन। तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं थोड़ी लेट चल रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है नवरात्रि का। ये फर्स्ट डे की व्लॉग है, वीडियो है जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा पंडाल है और मैंने घर में जो भी सामान था, जो भी जुगाड़ लग सका, मैंने इसे सजाया है ऐसे ही माँ के दरबार के लिए। और यहाँ मैं अब अभी आसन वगैरह लगाऊंगी सारा, उसके बाद माता को स्थापित करूंगी उनका। और कलश भी मैं बिठाती हूँ, मतलब हो गए होंगे 10-12 साल तो हो गए होंगे। जयंती मैं भी जमाती हूँ घर में, लगाती हूँ, मतलब जमाती हूँ। तो यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ और पवन जी भी नहा कर आ गए हैं, क्योंकि पवन जी से अकेले नहीं हो पाता। तो मैं भी हेल्प करने के लिए आ जाती हूँ नहा धोकर। फर्स्ट रोज़ तो बहुत काम होता है, इसलिए जल्दी से हम लोग सब काम करके सीधा यहाँ मैं भी नहा के आ गई हूँ, पवन जी भी नहा के आ गए हैं। और दोनों मिलकर अब कलश की स्थापना करेंगे और जयंती जमाएंगे, क्योंकि ये औरत नहीं करती, माना जाता है कि ये औरत नहीं करती जयंती जमाना, सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। तो यहाँ पवन जी, इसलिए सिर्फ मैं पवन जी की हेल्प कर रही हूँ। तो यहाँ पवन जी जयंती जमा रहे हैं, आप देख सकते हो। और इसी बीच में क्या हुआ कि कैमरा एकदम से मेरा स्टोर फुल हो गया और कैमरा चल ही नहीं रहा था, फुल स्टोरेज बता रहा था। तो बहुत मुश्किल से मैंने इतना भी किया शूट। उसके बाद मैंने बहुत कुछ को डिलीट किया, तब जाके ये थोड़ा बहुत शूट हो रहा था। बाकी यहाँ मैंने, और उसके बाद पवन जी यहाँ आप देख सकते हो, पवन जी यहाँ पाठ कर रहे हैं। और सारा कुछ हो गया है यहाँ, पूजा सब कुछ हम लोग ने कर लिया है, कलश स्थापना वगैरह। क्योंकि टाइम था, शुभ मुहूर्त था कलश स्थापना की उस रोज़ 11:30 तक ही, और एक टाइम था 12 बजे। तो हम लोग सोचे कि 11:30 तक हम लोग कर लेते हैं। तो बहुत जल्दी मैं तो सोची थी, सब बार मैं साड़ी पहनती हूँ, इस बार ऐसा हुआ कि मतलब ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जल्दी सोच रही थी कि नहीं साड़ी पहनूंगी तो लेट हो जाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा जल्दी सूट पहन के, मतलब पवन जी नहा धो के आ गए थे, तो वो बोले नहीं जल्दी से कर लो, क्योंकि पवन जी को भूख भी बर्दाश्त नहीं होती। तो उनके लिए मैंने बोला कि चलो ठीक है, सूट ही पहन लेती हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। तो मैं भी नहा धोकर सूट ही पहन ली, नहीं तो सब बार मैं साड़ी पहनती हूँ। इस बार नहीं पहन पाई, कोई बात नहीं, आगे पूजा में मैंने पहना है। और फिर यहाँ हो गई है पूजा, सब कुछ हो गया है। और उसके बाद पवन जी यहाँ, उसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ तो सब कुछ हो गया, लेकिन अंदर वाले मंदिर में उस रूम में नहीं हुआ था कुछ भी, कपड़े वगैरह मैंने नहीं पहनाया सब कुछ, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग इनको पहले करना था मुझे। तो मैंने उसके बाद पवन जी यहाँ पाठ कर रहे थे, उसके बाद मैं अंदर मंदिर में सारे और भगवानों को अच्छे से सारे कपड़े पहनाए और सब कुछ ढंग से उनको भी किया रखा। उसके बाद उनकी भी पूजा हुई, सब कुछ हुआ। तो बहुत टाइम लगा पूजा में। उसके बाद पवन जी को स्कूल भी जाना था, हाँ, प्रिया पीहू को लाने के लिए, इसलिए यहाँ पवन जी पाठ कर रहे हैं। उसके बाद पवन जी स्कूल जाएंगे। और खाने पीने का कोई अभी तक कुछ नहीं था कि खाना पीना क्या बनेगा। मैं तो सुबह प्रिया पीहू को नाश्ते में मैंने आलू पराठा बनाकर दे दिया था, क्योंकि मैं घर में सेंधा नमक यूज करूँगी अभी 9 रोज़। और क्योंकि प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी हम लोग नहीं खाते, कुछ भी नहीं, सिर्फ सेंधा नमक यूज होता है और नॉर्मल नमक नहीं यूज करते हम लोग। तो इसी कारण से आज सुबह मैंने आलू पराठा दिया प्रिया पीहू को बनाकर। उसके बाद अभी क्या बनाना है कुछ समझ नहीं आया, तो मैं पहले बोली पहले नहा धोकर, आज पूजा करना ज़्यादा ज़रूरी है पहले, क्योंकि फर्स्ट रोज़ बहुत ज़्यादा लेट होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है पूजा के टाइम। तो बस हो गया। अब देखते हैं कि मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, फिर उन लोग का देखूँगी क्या करना है, क्या खिलाना है। अब बाहर का तो हम लोग खा नहीं सकते अभी ऐसा होगा ना, 9 रोज़ की पूजा का भी टाइम है, पूजा भी करना है, घर का काम भी है, और बाहर का कुछ खा भी नहीं सकते कि हाँ कभी कभी लेट हो जाओ तो चलो बाहर का कुछ मंगवा लेते, नहीं, बाहर का भी नहीं खा सकते हम लोग कुछ भी। तो बस यही सोच कर मन थोड़ा टेंशन में भी है कि जल्दी पूजा कर लूँ और मैं बच्चों के लिए खाना बना लूँ। तो हुआ था कि बस मैंने पूजा कर लिया था, और मेरा तो व्रत है, आज मैं पूरा दिन फास्ट रखूँगी। तो पूरा रात में दिया दिखाने के बाद खाना खा लूँगी।
तो फिर यहाँ आप देख सकते हो कि मैं पूजा में श्रृंगार का सामान सब कुछ माता को आज चुन्नी वगैरह सब चढ़ाती हूँ पूरा ढंग से। मैं आज फर्स्ट रोज़ भी करती हूँ और फिर अष्टमी और नवमी के रोज़ भी माता को श्रृंगार वाला मैं देती हूँ। खोइच भी भरती हूँ, हमारी तरफ खोइच भरा जाता है, झोली भरी जाती है। किसी भी आपको मतलब हमारी तरफ खोइच बोला जाता है, लेकिन पता नहीं ये भी सही है या नहीं। मैं क्योंकि मुझे वहाँ का भी कुछ नाम ना मतलब समझ नहीं आता, तो मैं गलत भी बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि खोइच ही भरना होता है। और यहाँ झोली, एक झोली टाइप का आप समझ लो कि झोली भरना होता है माता के नाम का। तो एक कपड़े में आप शुद्ध कपड़े में, नए कपड़े में या नई साड़ी आप चढ़ा रहे हो माता को, तो आप उसमें खोइच सारे सामान डाल के, फल, मिठाई, पान के पत्ते, हल्दी, पैसे, बहुत कुछ होते हैं, वो सब सारे एक जगह बांध कर आप माता के चरण में अर्पित करना होता है। तो यही कहलाता है खोइच। तो घर में खुशियाँ बनी रहे, बच्चों से भरा पूरा घर रहे, मतलब हर औरत सुहागन रहे, अमर सुहाग रहे, यही सब मन्नत के साथ झोली भरी जाती है माता की। तो बस यहाँ पूजा पाठ हो गई है। उसके बाद मैंने जल्दी से खिचड़ी बनाई थी। मैंने बोला आज अभी ऑप्शन नहीं है कुछ भी, तो मैंने इन लोगों के लिए खिचड़ी बना दी थी। और अब मैं पूजा करके मतलब पूजा तो मैंने कर लिया था, सब कुछ करके मैं पाठ वगैरह पढ़ के फिर खिचड़ी बना दी थी। फिर बच्चे भी आ गए थे, पवन जी ले आए थे, फिर सब कोई खाना खा लिए। उसके बाद मैं मतलब करते करते तो एकदम दिमाग ख़राब हो गया, इतना थक गई थी कि मैं जैसे ही बेड पे गई ना, 1 घंटे के लिए मैं सो गई। फिर प्रिया उठाई और चाय बोली, मम्मा, मैंने बोल दिया था प्रिया को कि प्रिया उठा देना बेटा, दिया भी दिखाना शाम के टाइम में। तो फिर उसने चाय बना के ले आई और मुझे उठा दी कि मम्मा चलो दिया दिखाते हैं। फिर मैंने चाय पी और उसके बाद मैं दिया दिखाई। उसके बाद मैंने खाना बना लिया था। तो आप लोग आगे व्लॉग एंजॉय करो। प्रिया, क्या मिला है तुमको स्कूल में? तो गाइस देखो, प्रिया को ये मिला है। क्या है ये? आईपैड। ओके, मुझे तो पता ही नहीं था। तो प्रिया क्या कर रही है इस आईपैड से? मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, क्योंकि मैम लोगों ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें। ओके, गलतफहमी है मैमों की कि ये एक्सप्लोर नहीं, यहाँ बहुत कुछ एक्सप्लोर होने वाला है।
यहाँ यूट्यूब चलेगा, यहाँ गेम चलेगा। क्या सोच के दी है मैम ने, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है प्रिया। दीदी ने क्या है कि हाँ प्रिया, तुम्हारे जैसे टॉपर्स भी नहीं पढ़ रहे हैं, सोचो इस ये क्या है टैब लेकर। हाँ, तुम्हारा भी मन ललचा रहा है कि नहीं नहीं, अरे पढ़ाई लिखाई बुक से ही चल जाएगा, अभी तो यूट्यूब का दूसरा ही फायदा उठाया जाए। मैंने अपना होमवर्क इसी से किया है, मतलब इसी की हेल्प से वीडियो लेक्चर्स देख के हैं। ओके, तब तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी और एनसीईआरटी बुक्स के वो भी है, पीडीएफ्स सारे डाउनलोड है। तो यार ये सारे स्कूलों में हो रहे हैं, सीबीएसई की तरफ से आया कुछ ऐसा या? वो मुझे इतना नहीं पता। ओके, कभी पूछना मैम से कि ये सीबीएसई की तरफ से है या बस मतलब स्कूल हो, तुम्हारे स्कूल में हो रहा है। ओके ओके, अच्छा है अच्छा है। इसमें मैं अपना चैनल भी देख सकती हूँ ना प्रिया? हाँ, यूट्यूब चलता है, कुछ भी देख सकते हो आप। ओके, नहीं रहने दे, नहीं देखना मुझे, मुझे अपनी टीवी में ही देखना है। चलो चलो, दिया दिखाने का टाइम हो गया। तो गाइस मैं आ गई हूँ अभी शाम देने, और दिया दिखाना है और थोड़ा भजन आरती करना है। और मैं आज फास्ट रख रही हूँ, मतलब रखी हुई थी। सुबह से मैंने फलाहार वगैरह भी नहीं किया है। आज मैंने सोचा कि फलाहार करने का था, मैंने संकल्प लिया था कि मैं फलाहार करूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिला तो मैं छोड़ दी वैसे ही। और अभी आई हूँ, अब दिया दिखा के फिर मैं खाना खाऊंगी, लेकिन खाने के लिए कुछ है नहीं। तो अब क्योंकि बिना लहसुन प्याज के हम लोग बाहर का भी कुछ नहीं खा सकते, तो इसी कारण घर में लहसुन प्याज कुछ भी हम लोग नहीं रखते, कुछ भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए बाहर का भी खाना इसमें हम लोग नहीं खाते हैं, थाली वाली भी नहीं खाते। तो वैसे नवरात्रि का थाली बहुत यहाँ चलता है, लेकिन मैं नहीं खाती। और फिर यहाँ अभी मैं जाऊँगी दिया दिखा के, थोड़ा भी लग जाएगा, आधे घंटे तो लग जाएंगे इसमें। उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, तब मैं खाऊँगी। तो मेरे साथ यही हो जाता है, इसलिए मैं ना ज़्यादा व्रत रखना नहीं चाहती, क्योंकि हर कुछ अपने हाथ से करो, खुद से करो, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। कॉल आया प्रिया, देख लो। बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ इन सब चीज़ों को करते करते। और मैं पूजा करने के बाद पाठ पढ़ के गई, इतनी जोर की मुझे नींद आ गई कि मैं थोड़ी देर सोई हूँ। सोने के बाद उठी हूँ तो प्रिया ने चाय दी है, प्रिया चाय दी, फिर चाय पीकर मैं, अब टाइम हो गया तो मैं बोली चलो दिया दिखा देते हैं। तो आप लोग से मैं आरती के बाद मिलती हूँ। आ गया हो गया। पापा आ जाओ, पापा कम, आरती हो रही है। मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने।
तो यहाँ मैं डिनर बना रही हूँ। डिनर में मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे फास्ट था, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब व्रत में रहती हूँ तो मुझे मेरा मन करता है चावल ही खाऊं, तो इसलिए मैं दाल चावल बना रही हूँ और भिंडी की भुजिया बनाऊँगी। ये है भी लहसुन प्याज के कौन सी सब्ज़ी अच्छी लगेगी, लेकिन चलो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जो भी बनता है खाना बिना प्याज लहसुन के। सब्ज़ी तो अच्छी लगती है मुझे बिना प्याज लहसुन के भी, बाकी जिसको नहीं लगती वो उनके बारे में नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ, मेरे घर में ज़्यादा नहीं है कि हाँ प्याज लहसुन होनी चाहिए, सब कोई खा लेता है। तो अभी मैं भिंडी बनाऊँगी, देखती हूँ। लेकिन भूख तो बहुत ज़ोर की लगी है, लेकिन कुछ इधर उधर खा नहीं सकते, तो बस खाना जल्दी जल्दी बना के खा लूँ।